अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान अली जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नॉलेज डेली। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट एक्सपेरिमेंटली विद सिमुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन इसको हम डिस्कशन करेंगे इस पर और कंप्लीट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे विद सिमुलेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी जावा सिमुलेशन अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपने उसको रन कर लेना है और उसके अंदर आपको इसकी जो एप्लीकेशन सिमुलेशन होगी वो आपको नहीं मिलेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पे फैट इंटरेक्टिव सिमुलेशन पर आपने इस पर जाना है और यहाँ से आपने इसकी सिमुलेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि ये हमारे पास जावा के अंदर ये नहीं मिलती। तो इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको अब इसको शो करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कशन करते हैं, इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द emission of electron or other free carrier when electromagnetic radiation like light hit a material. Electron emitted in this manner can be called photoelectrons. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास वो होता है जब किसी मेटल पर लाइट पड़ती है और वहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं और जिसको जब हम लाइट को हम एज इट इज़ फोटॉन्स कहते हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में लाइट आती है। तो जब लाइट किसी मेटल पर अट्रैक्ट करती है उस पर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इमिट होते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दिस फिनोमिना इज कॉमनली स्टडी इन इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स एंड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री सच एज क्वांटम केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। इस एक्सपेरिमेंट को, इस फिनोमिना को इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स और उसके साथ साथ हमारे साथ केमिस्ट्री और क्वांटम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब में इसको देखा गया है। चलिए हम इसको फिगर से हम आपको दिखाते हैं कि फिगर से किस तरह इसको हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास लाइट ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, लाइट के फोटॉन्स, और ये एक मेटल पर इमिट हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो इमिट हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो गया और ये यहाँ पर चले गए। तो इसको बेसिकली कहते हैं कि जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और कि वो किसी मटेरियल पर पड़ती है तो उसको हम उससे हम लाइट जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसको डिस्कशन किया था आइंस्टाइन ने। हम फर्दर इसकी एक और डायग्राम देखेंगे, फिर हम सिमुलेशन पे चलते हैं ताकि आपको सिमुलेशन के जरिए इस पूरे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाए। ये देखें, ये लाइट इस मटेरियल पर पड़ रही है, जिसको मटेरियल को मेटल को हम कंसिडर करते हैं जिंक, कि ये जिंक का मेटल है और इसकी सरफेस पे लाइट फॉल कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर रखा हुआ है, उसके साथ हमने एमीटर को सीरीज में अटैच किया है। यूँ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाइट इमिशन होती है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होते हैं यहाँ से, और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करके बता देता है और उस तरह बता देता है कि जो हमारे पास जो करंट पास होता है वो कितना होता है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली इसको देखेंगे, सिमुलेशन इसकी रन करेंगे और फिर उसको ज़्यादा तफसील से हम इसको समझ सकेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। चलिए हम अपनी सिमुलेशन से स्टार्ट करते हैं इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सिमुलेशन, तो हम पहले हम कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। हेयर इज़ द लाइट सोर्स एंड हेयर इज़ द इंटेंसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज। और उसके बाद आप ये हमारे पास रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की रेंज है, और ये इंफ्रारेड है, और ये बीच में दूसरी जो रेडिएशंस आती हैं वो। और उसके बाद ये हमारे पास एक मेटल सोर्स है, यहाँ पर हमारे पास मेटल है, उसको हम मेटल को कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेटल, वो सोडियम, जिंक, कॉपर, प्लैटिनम, कैल्शियम एंड एसेट्रा। तो अब हम जिंक मेटल को यूज़ करते हैं। Here is the battery source and his polarity as you see
इसकी पोलैरिटी आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव है। अगर हम इसको यहाँ से हम इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है, पॉजिटिव इस तरह पे मेटल पर पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव साइन, और इस पर हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया मेटल पर। तो अब हम इसको पोलैरिटीज़ को वैसे ही रहने देते हैं जैसे थी, और वोल्टेज को हम 0 रखते हैं। चलिए हम सबसे पहले हम जो है वो इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इंटेंसिटी को जब हमने देखें इंक्रीज़ किया है तो हमारे पास, और हम अभी अल्ट्रावायलेट 0 रेडिएशन पे हैं। सबसे पहले हमने इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे रखा है, और हमने इसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम 10% करते हैं। तो ये देखें इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो गई है। अब जो ये हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी मेटल पर पड़ रही है, तो ये देखें इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है। उसके बाद अगर हम दूसरी इंटेंसिटी को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो ये देखें जैसे ही हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, और जैसे ही हम इसको 100 पे ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनकी स्पीड और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। और जैसे हम इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करेंगे तब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, जो उसकी वेलोसिटी होती है, जो हम कह सकते हैं कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ होती है रेडिएशन पर, कि जितनी इंटेंसिटी की लाइट की शिद्दत उन पर ज़्यादा पड़ेगी उनकी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो इरेक्ट करेंगे। अब हम इसमें से आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास वेवलेंथ है, इसको हम एक सर्टेन, हम इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं, 51 रख ली। और उसके बाद आप इसको, ये जो हमारे पास जो इसका साइन है इसको देखेंगे, अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पर मूव करते हैं तब हमारे पास जो ये देखें यहाँ पर शो हो रही है कि जो हमारे पास वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है। और अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि हम इसको लेफ़्ट साइड पे करवाएंगे तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो गई, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होगी, और उसके बाद इसकी जो एनर्जी है वो भी हाई होगी। और जैसे ही हम इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी, और जो हमारे पास उसकी एनर्जी है वो हाई होगी। ठीक है, तो जैसे कि अब हम इसको शो करवाते हैं कि अब हमने इसकी जो ये देखें, जैसे ही हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की है, यहाँ पर हमारे पास इसकी फुल फ्रीक्वेंसी है, और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाई है। तो ये यहाँ पर हम देख लें, अगर हम इसको जैसे जैसे हम इस साइड पे इसको मूव करवाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी, जिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है, और उसके बाद जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन कम मूवमेंट होंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से, और जो हमारे पास उनकी जो स्पीड होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहे होंगे वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो वेवलेंथ है उसकी वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि अगर हम इसको इंफ्रारेड में ले जाएं तो ये देखें अब कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा, क्योंकि इस टाइम पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल लो हो गई है, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो रहे। पहली बात तो उसकी एनर्जी की तो बात डिस्कशन करेंगे ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उसकी जो वेवलेंथ है वो हाई है बिल्कुल। ये देखें 761 नैनोमीटर, और अगर हम यहाँ पे रखते हैं 100 नैनोमीटर पे तो आप खुद देख सकते हैं। चलिए हम इस ब्लू रेडिएशन जो हमारे पास है इस पर हम यहाँ पे रख लेते हैं, कि हम इसको रखते हैं 450 पे रख लेते हैं, 450 नैनोमीटर पे। अब हम देखते हैं कि इसका जो इंटेंसिटी के साथ इसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे ही हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखें इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर हम इसको इस पर रख लें तब भी हमारे पास इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाए, और यहाँ पर तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। जैसे हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये देखें इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, 2155 है।
अब हम इसकी 51 पर इसकी हमने इंटेंसिटी सेट की है और इसकी 229 नैनोमीटर पर इसकी जो वेवलेंथ है हमने उसको डिफाइन करवाया है, इसको सेट किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर इंटेंसिटी हमारे पास 51 है और जो हमारे पास वेवलेंथ है तो हमारे पास उसका जो करंट है वो 0.080 एम्पियर है। तो अगर हम इंटेंसिटी को हम 0 कर देते हैं तो ये देखें नो करंट फ्लो थ्रू दिस मटेरियल। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो हम वोल्टेज हम उसकी जो पावर देते हैं, पावर सप्लाई से हम उसको पावर देते हैं जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि हम ये इसको हम प्ले करते हैं, ये देखें कि अब हमने इसको 221 नैनोमीटर पर रखी हुई है और हमने इसकी इंटेंसिटी को हम हाफ कर देते हैं यहाँ पे 48 पर, ये यहाँ पर। अब ये देखें इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी उस हिसाब से उतनी है। अब जैसे कि हम ये हमारी जो बैटरी की पोलैरिटी है, जैसे कि इस साइड के साथ हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है और हमारे पास है इस साइड पे ये नेगेटिव से अटैच है। जब हम इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे जैसे कि देखें तो अब हमारे पास ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, मोर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से हमारे पास इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू हो गए। पहले तो क्या होता कि जब हमारे पास इंटेंसिटी होती थी तो उस हिसाब से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इमिट हो रहे थे, लेकिन हम अब उसको मेटल को जैसे जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हम उतने ही उसको पीछे से दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन है वो उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम इसकी इंटेंसिटी को और इंक्रीज़ कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। अब जितना हम इस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे, ये देखें अब इसको इंक्रीज़ करने से एक बात तो ये समझ आ गई कि जब ये 0 पे था तब भी उसका करंट जो हमारे पास था उसका करंट था 0.165 एम्पियर था, लेकिन जब हमने इसकी इंक्रीज़ की है तो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो गई है। ये देखें अब यहाँ पर, ये देखें काइनेटिक एनर्जी स्लो है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें जो उनकी है यहाँ पर एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की इमिटेशन की वो ज़्यादा हो गई। अब हम इसकी पोलैरिटीज़ को चेंज करते हैं कि हम पॉजिटिव प्लेट इस साइड पे ले जाते हैं और नेगेटिव को उस साइड पे ले जाते हैं, तो तब हम देखते हैं कि इन पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमने ये देखें हमने अपनी पोलैरिटीज़ चेंज कर दी है। अब जो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहे हैं वो कुछ एनर्जी तो उनको मिल रही है जो इमिशन ऑफ लाइट की मदद से है, तो उसकी वजह से हम ये देखें अब हमने सेट किया है -2.20 वोल्ट, मतलब हम ग्राउंड से भी नीचे आ गए हैं कि -2.20 वोल्ट। तो ये देखें अब जो इंटेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहे थे वो जो हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, अब जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे तो वो हमारे पास यहाँ से जो नेगेटिव प्लेट है वो उसको रिपेल करेगी तो वो वापस अंदर चले उसी के ऊपर चले जाएंगे, ये एमिशन होगी। इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम यहाँ से हम इनके मेटल्स को भी चेंज कर सकते हैं, मींस कि हम इसको कॉपर ले लेते हैं। कॉपर से अब डिफरेंट मटेरियल्स का जो लाइट का फैक्टर डिफरेंट मटेरियल्स पे डिफरेंट होता है। अब हम आपको इसके जो हमारे पास जो हाई एनर्जी हम इसके ग्राफ शो कर सकते हैं, जो करंट वर्सेस बैटरी वोल्टेज है। और बैटरी वोल्टेज हम थोड़ी सी दे देते हैं क्योंकि हम करंट वर्सेस बैटरी वोल्टेज का ग्राफ देखना चाह रहे हैं। तो ये देखें अब हमारे पास जो करंट और बैटरी वोल्टेज का ग्राफ नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। और जो हमारे पास करंट वर्सेस लाइट इंटेंसिटी है उसको हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी वर्सेस लाइट फ्रिक्वेंसी उनका आपस में क्या रिलेशन है तो वो हम देख सकते हैं। अब एक बात आपको और भी बता दूं, जो हमारे पास वाई एक्सिस पे है वो यहाँ पे देखें करंट है, इस ग्राफ में भी करंट है और इस ग्राफ में हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो एक्स एक्सिस है उसमें वोल्टेज इंटेंसिटी, और इसमें हमारे पास आएगा फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास है 10⁻⁵ हर्ट्ज़, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। हमने अपने पैरामीटर्स और जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके हमने वैल्यूज़ लेनी है, तो वो हमारे पास यहाँ से आ रही है। जो हम इंटेंसिटी दे रहे हैं वो 79% दे रहे हैं और 221 नैनोमीटर हमारे पास उसकी वेवलेंथ है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से इमिशन हो रही है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन जो लाइट आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है। और उसके बाद हमारे पास जो वोल्टेज है वो 1.12 जो हमने दी हुई है उसके साथ। तो ये देखें उनके ग्राफ हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। इस यहाँ से हम अपनी तमाम पैरामीटर्स को एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें इलेक्ट्रॉन्स की तो वो हमें पता चल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।